लगता है मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, लॉक नहीं खुल रहा। सवेरा साहिबा, अगर आप इस होटल में और मजीद रहना चाहती हैं तो आपको इसके लिए अदायगी करनी पड़ेगी। समझी नहीं मैं। कारताल साहब ने आपका जितना भी हिसाब किताब था वो सब खत्म कर दिया है। हमारे एमएलए ने आपका जितना भी सामान था वो सब पैक कर दिया है। वो आप रूम से ले सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहें तो। एक मिनट रुके। हाँ कहो मुझगन। सवेरा साहिबा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ सुन रही हूँ मैं। आपने मुझसे एहसान का वादा किया था, क्या याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। तो फिर उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है सवेरा साहिबा। क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? बस एक छोटा सा एहसान चाहिए आपसे, जो कि बहुत आसान होगा आपके लिए। हाँ कहो। इस औरत की वजह से हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। मैंने आपा से भी बात की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही हैं। हमें आपा को सब कुछ बताना होगा दरिया। मैं ये नहीं जानती कि कैसे, मगर हम बाबा को उनके साथ नहीं छोड़ सकते। चाहे वो नाराज हो जाएं या हमें जान से मार दें, बाबा को इसे छोड़ना ही होगा। देखो, मैं भी नहीं चाहती कि बाबा को दुख हो। हाँ, मगर आपा ने मुझे और कारताल को लेके बात को कहीं और घुमाने की कोशिश की। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बाबा तुम्हारे साथ इतने सख्त नहीं हो सकते। तुम उनकी औलाद हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तुम भी पुरसुकून रहो। जब हालात बेहतर हो जाएं, तो हम बैठकर बाबा से बात कर लेंगे कि मुझगन साहिबा के इरादे ठीक नहीं हैं। मगर हमें पहले आपा को रोकना होगा। ठीक है। उमर, हाँ अम्मी, आप भी आ गई। मीटिंग कितने बजे शुरू होगी? बस शुरू होने ही वाली है। बोर्ड मेंबर्स भी आ चुके हैं। सादिक साहब ने तुम लोगों को अचानक क्यों बुलाया था? दरिया और बाद में बताता हूँ आपको, अभी मीटिंग में चलता है। सबको बहुत मुबारक हो। गुड लक उमर साहब। शुक्रिया। आखिरकार मुश्किल वक्त खत्म हो गया और हम सब काम पर वापस आ गए। मुश्किल वक्त खत्म, खुदा का शुक्र है। तुर्कान साहिबा, इस कंपनी में कानूनी हैसियत हासिल होने पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने होंगे। और हाँ, ये मामलात खत्म होने के बाद हमें एक जनरल मीटिंग की भी जरूरत है। मार्केट में दोबारा से दाखिल भी तो होना है। प्रेस रिलीज करने से पहले हम सब का एक साथ मुखलिस होना बहुत जरूरी था। हाँ ठीक कह रहे हो सल्जूक। कोरमान फैमिली ने जितनी स्ट्रगल की वो सामने आनी चाहिए। कारताल कोकसाल के शेयर्स के बारे में बात करेंगे क्या हम लोग? इस बात का फैसला तुम और उमर मिलकर कर लो। जो सबसे मुश्किल चीज थी उसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, क्यों भाई? कारताल कोकसाल, हमारी कंपनी को बचाने में उसका किरदार बहुत अहम है। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं प्रेस रिलीज भी जल्द जारी करना चाहूंगी और पुलिस से भी बात करूंगी इस बारे में। ठीक है सल्जूक? उमर इस मामले को देख लेगा। रोशन साहिबा, हमने कंपनी के अकाउंट्स दोबारा बहाल करवा दिए हैं। जी हाँ, मैंने देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ,
देखिए, अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। हमारी खोई हुई चीजें हमें वापस मिल रही हैं। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो आपस की बदमज़गी अच्छी नहीं है। हम खुश नहीं रह सकते क्या? जो अपनी माशूका के साथ होटल में रात गुजारे ऐसे आदमी के साथ मैं रहना पसंद नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, और मुझे तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जी अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ कि ये उनके साथ थे? सलजूक और तुम्हें बात करते हुए सुन लिया था मैंने। आपको गलतफहमी हुई है रोशन साहिबा। सवेरा साहिबा किसी और होटल में ठहरी होंगी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बस सलजूक, तुम्हें हर बात की वजाहत देने की जरूरत नहीं है रोशन साहिबा को। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। उमर, मुझे अब इजाजत दो, हम बाद में बात करेंगे। क्या गलती की है मैंने उजैर साहब, बताएं जरा। क्या मैंने तुम्हारे दोनों बेटों को कभी एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की? क्या ये मेरी गलती है? कारताल ने हमें हमारी कंपनी वापस दिलाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। उमर की उसने भरपूर मदद की थी। उसकी वजह से हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिली है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ कबूल करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उजैर? और उसके बाद उसने मेरी सबसे करीबी यानी मेरी बहन के साथ एक नाम नहाद मोहब्बत का रिश्ता शुरू कर दिया। ये ऐसी बात नहीं जिसे एहसानात से ढांपा जा सके रोशन साहब। वाह, मतलब मैं अकेला नहीं जिसे इस मामले से मसला है। मैंने तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी की है तुर्कान। मुझे लगा था कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती हो। अब मालूम हुआ कि धोखा खाने वालों में मैं अकेला नहीं बल्कि तुम भी शामिल। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या ये जंग और नफरत इसलिए है क्योंकि कारताल मेरा बेटा है? अम्मी, तुर्कान, अगर कारताल आपका बेटा ना होता तो क्या आप तब भी इस रिश्ते को बर्दाश्त करती? हाँ, अगर दरिया की जिंदगी में कारताल की जगह पे कोई और मर्द होता तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उस वक्त आप क्या कहती। दरिया बालिग और समझदार लड़की है। मैं किसी भी तरह कारताल और दरिया की जिंदगी में मदाखलत करने की कोशिश नहीं करूंगी, जैसे मुस्तफा से शादी के वक्त मदाखलत नहीं की थी मैंने, और ना ही मेरा कोई हक बनता है ये करने का। और रही बात कारताल की, तो वो एक मुहज्जिब इंसान है और उसे अपने प्यारों की हिफाजत करना और ख्याल रखना आता है। और उसने आज तक हमारे खानदान के लिए क्या कुछ किया है ये सब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। सही कह रही हूँ ना तुर्कान? ठीक है, तुमने उमर के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं की, और ये बात उस वक्त की थी जब पता ही नहीं था कि कारताल मेरा बेटा है। 5 साल तक उसने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हिफाजत की। ठीक है, कारताल ने तुम पर जो एहसानात किए हैं तुम उसे भुला चुकी हो, लेकिन इस दफा बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरिया उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो मोहब्बत करता अम्मी, है। बस बहुत हो गया। मैं वो एहसानात याद दिलाना चाहती हूँ जो भुला दिए हैं। चाय बनाई है मैंने सादिक साहब, चलें गार्डन में चलकर पीते हैं। अभी रहने दीजिए, बहुत शुक्रिया। भाई, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आकर खा लें। जवेरिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। आप खाएंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लगता है मुझे ही खाना होगा।
पता नहीं वो कैसे बिहेव करेगा। मेरी जान, अगर तुम ऐसे ही परेशान होगी तो एफे भी मुतासिर होगा। वो मुझे पहली बार थोड़ी देख रहा है। हाँ, लेकिन वो हमें साथ में तो पहली बार देख रहा है। उसे ये भी बताना है कि हम शादी कर रहे हैं। देखो, तुम तो पहले पुरसुकून हो जाओ। मेरे बच्चों के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हाँ, मगर फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसने मुझे कई दिन से नहीं देखा। फिक्र मत करो तुम। मेरी जान, आप मुझे छोड़ के चली गई थी। हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। मैंने कहा था ना कि मैं काम खत्म करते ही वापस आ जाऊंगी। आप दोबारा तो नहीं नहीं, जाएंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी जान। कैसे हो एफे? हेलो। तुम कारताल साहब को जानते हो? यहाँ कई बार देख चुकी हो इन्हें, याद है? ये डेफनी को लेने आए थे, मालूम है। हाँ, लेकिन इस बार ये तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ। घर चले अम्मी। कारताल साहब हमें बर्गर खिलाने ले जा रहे हैं। मुझे नहीं खाना। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है ना, हम साथ में खाएंगे। मगर मुझे घर जाना है। मेरी जान, तुम बच्चे पर सख्ती मत करो, हम बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। ये मुझसे बस लाट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे मना लूंगी। मेरी जान एफे, बताओ तुम्हें क्या खाना है, कहाँ जाना है? तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, ठीक है? चले। आप 5 मिनट यहीं वेट करें, मैं बस अभी वापस आती हूँ। चलो आ जाओ एफे, गाड़ी में बैठो। आपकी गाड़ी कहाँ है अम्मी? बेटा, मैं कारताल साहब के साथ आई हूँ, इसीलिए नहीं लेकर आई अपनी गाड़ी। आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेकर आई? बेटा, मैंने बताया ना कि हमें इनके साथ जाना था, इसीलिए। मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा। कारताल साहब अजनबी नहीं है, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं बेटा। क्या बाबा से भी ज्यादा? इस बात का तुम्हारे बाबा से क्या ताल्लुक है बेटा? फजूल बातें मत करो। एफे बेटा, क्यों ना हम दोनों साथ खाना खाएं और मर्दों की तरह कुछ बातें करते हैं? क्या कहते हो तुम? इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को जान सकेंगे। नहीं, अभी घर जाना है मुझे। ठीक है, तो बेहतर है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज कारताल। कई दिनों से इससे मिली नहीं हुई ना, इसीलिए मुझे तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा है। माफी मांगने की कोई बात नहीं दरिया। फिलहाल तुम दोनों साथ वक्त गुजारो, हम तो बाद में भी प्लान बना सकते हैं। चलो अब निकलते हैं। हाँ, कारताल अंकल। डेफनी बेटा, देख कर चलो। आ जाओ, शाबाश, गाड़ी में बैठो। आ जाओ। हमें एफए का स्कूल बहुत जल्द ही तब्दील करना होगा। डेफ से कितनी लंबी हो गई है? बच्चे तो वैसे ही बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जब माँ मेरी बहन जैसी हुक्म चलाने वाली हो तो फिर। चलो चलते हैं। भाई, अंदर आ सकता हूं? आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपा ने मुझे सब बता दिया है। बच्चियों ने आपको फिर से नाराज कर दिया है। देखें, मैं आपके साथ हूं। अगर एक दूसरे को तकलीफ देते हैं तो मोहब्बत भी करते हैं। हम जानते थे फातिह, इससे कहीं बेहतर तरीके से जानते थे। मगर हम सब बहुत जिद्दी हैं, बस ये कहना चाह रहा हूं। क्या मैं जिद्दी हूं? हाँ, तो क्या सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? नहीं भाई, इस बात का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ना आप बेटियों से दस्तबरदार होते हैं, ना वो आपसे। वो दरिया पागल सी है, हमेशा से ऐसी है। हमेशा गलत आदमी चुनती है, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? आपने ठीक किया भाई, वरना वो पहले की तरह घर छोड़ देती, फिर हम खो देते उसे। और आप तुर्कान से भी नाराज ना हो, वो सिर्फ घर बचाने की कोशिश कर रही है।
मगर अपने बाबा और खानदान को तकलीफ देकर ऐसा नहीं किया जा सकता फातेह। सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। मगर आपकी बेटियां थोड़ी पागल सी हैं, दीवानी हैं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती हैं। तीनों बेहद मोहब्बत करती हैं, इसलिए वो मुश्कान साहिबा वाले मामले में हसास हो रही हैं। खास तौर पर उरूज, वो तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। कभी कभी तो मुझे शक होता है। मेरी बात सुने भाई, वो अभी अभी अपनी बीमारी से संभली है। डर लगता है कहीं फिर से वो बीमार ना हो जाए। जब से आप इस कमरे में बैठे हैं, वो बाहर ही घूमे जा रही है। क्या क्या उरूज यहां है? सच बताओ। उरूज, बाबा, अगर तुम उन पागलों की तरह अपने बाबा के साथ ऐसा सलूक करोगी तो इसी तरह बाहर भटकती रहोगी उरूज। बाबा मुझे बहुत अफसोस है, मगर मेरा ये जितना भी गुस्सा आपके लिए था, ये सिर्फ आपकी हिफाजत और आपको बचाने के लिए था बाबा। और तुम्हें कौन बचाएगा? यहाँ आओ अपने बाबा के पास। नुज़हत आपा, क्या आपको नूरतन याद है? मुझे याद नहीं। अरे हमारे गांव की स्टाइलिश बेवा, आपको याद नहीं? जो हर वक्त तैयार होकर इधर उधर घूमती रहती थी। कसम से जवेरिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं। क्या मैं अभी उसके बारे में सोचूं? एक काम की बात बताती हूँ। उस औरत ने अपना घर और अपनी जमीन कर्जे की वजह से खो दी, और उसके बाद वो गांव के सरदार के पीछे पड़ गई, और उसने सरदार से मीठी मीठी बातें करके उससे शादी के लिए मना लिया। मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उस औरत ने शादी पैसों के खातिर की। 1-2 महीने में सब कुछ ले लिया उससे, यहाँ तक कि उसका कर्ज चुकाते चुकाते सरदार गरीब हो गया और उसे ही कर्जदार बना दिया। और शादी में जो सोना और पैसे मिले थे लेकर भाग गई वो लालची औरत। फिर क्या, वो दोबारा फिर कभी उस गांव में नजर ही नहीं आई। कंगाल करके चली गई बेचारे को। अब बेचारा वो सरदार अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने बगीचे से फल तोड़कर मार्केट में जाकर बेचता है और उससे पैसे कमाता है। अल्लाह बचाए, ऐसी लालची औरतों से ये किसी की सगी नहीं होती। फाते, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रहे थे क्या? थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। भाई और उरूज राजी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के। कम से कम तीनों में से एक तो उनके साथ है जो इस वक्त उनका सहारा बन सके। मुझे भी ये सुनकर खुशी हुई। उम्मीद है कि बाकी भी सुलह कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम घर खो देंगे, क्योंकि तुर्कान तो ये घर तोड़ने पर तुली हुई है। मैं सादिक साहब के लिए कॉफी बना देती हूँ। उदास मत हो फाते, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। उनके साथ बिताए दिन याद आते हैं। उनका हम पर गुस्सा करना याद आता है मुझे भी वो बहुत याद आती है मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारी अम्मी का मेरे दिल में खास मकाम है और उनकी मोहब्बत दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं बेटी, कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा मेरी नसरीन और तुम्हारी माँ के तौर पर जिंदा रहेगी। बेटी, मेरी तुमसे एक दरखास्त है। मुस्कान साहिबा का अपनी माँ से मुआवजा मत करो। वो मुस्कान साहिबा एक शरीफ औरत है। उनका जिंदगी गुजारने का अपना ही तरीका है।
मेरी तुमसे गुजारिश है, बिला वजह उनसे दुश्मनी रखने की कोशिश मत करो। क्या आपको डर नहीं लगता उनसे? मुझे किस बात का डर हो बेटी? कहीं बाद में मायूसी ना हो आपको? भला मैं क्यों मायूस होऊंगा मेरी प्यारी बेटी? जब तक हमारे दरमियान बाहमी मोहब्बत और एहतराम है, मुझे वो क्या नुकसान पहुंचा सकती है मुस्कान साहिबा? अरे मुस्कान साहिबा, कॉफी बनाई है मैंने आपके लिए। बिला वजह जहमत की आपने। आज एक गार्डन में बैठकर पीते हैं, ताजी हवा भी ले लेंगे कुछ। चले ठीक है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। मैं जाकर आंटी की मदद करती हूँ। अब आप कुछ बेहतर लग रहे हैं। जी हाँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उरूज से कुछ बात हुई है मेरी, काफी उदास थी वो। काफी हसास बेटी है वो मेरी, बताया था ना मैंने आपको। वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। मैं और बाबा बात कर रहे थे और वो बीच में आ गई। बेटी, वो औरत कैसे जान सकती थी कि तुम उनसे बात कर रही हो? उसने तो कॉफी बनाई थी। देखो उरूज, इसे ज्यादा तूल मत दो। ये देखो कि तुम्हारे बाबा ने सुबह से क्या कुछ बर्दाश्त किया है। सच में आपा सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है। एक के बाद एक परेशानी आ रही है। सही कहा ना उरूज? मैं कहना चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, मगर मुझे बाबा का ख्याल आ गया। क्या हुआ? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यानी भाई अभी भी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप आपको बता दें क्या? हाँ सही कहा। मुझे तजस्सुस हो रहा है, जल्दी बताओ। हाँ आपा, हम लोग लैंड रजिस्ट्री में एक आदमी से मिले। हाँ तो? वो हमने मुस्कान साहिबा की जायदाद के बारे में पता किया। अब क्या तुम उसकी जायदाद के पीछे लग गए हो? ऐसी कोई बात नहीं आपा, बस ये पता करना चाहता था कि भाई के साथ कोई चाल तो नहीं चल रही। बच्चियों ने उन्हें फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया था। उसका सामान भी मजदूर लेकर आए थे। मतलब उसके पास कोई जायदाद नहीं है। वो बिल्कुल खाली हाथ है। फार्म वाली बात भी झूठ निकली, वो उसका था ही नहीं। यानी अगर वो वहाँ रहती थी, इसका मतलब है वहाँ काम करती थी, और ये छुपाया उसने हमसे। तुम लोगों को क्या हो गया है? जरा तो शर्म करो। हमें क्यों शर्म आएगी आपा? क्या वो हमारे भाई को इस्तेमाल करती रही? वो तुम्हारे भाई को इस्तेमाल नहीं कर रही है फातेह। मुस्कान साहिबा से बात की थी मैंने, उन्होंने बताया मुझे सब कुछ। उन्होंने अपनी जायदाद, इस्तांबुल में अपना घर, समर हाउस और फार्म सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। क्या? उज़ै के नाम पर? हाँ। अल्लाह अल्लाह, वो ऐसा क्यों करेगी? उनका साबिक शौहर जुए का आदी था। उन्होंने अपनी जायदादें बचाने के लिए ऐसा किया। खुदा के वास्ते आंटी, उसने अपने शौहर से सारी जायदाद छीनकर अपने बेटे के नाम पर कर दी। उसने ये आपको कब बताया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल आज ही हमारी बात हुई थी। बिला वजह की आपने? हम पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे थे। जब बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि वो एवली कब और क्यों आई थी, तो उन्होंने सब बता दिया। मुझे लगता है वो समझ गई हैं। देखा वो कैसे हालात को संभाल रही हैं। हमने तो किसी को नहीं बताया, उसे कैसे पता चला? अगर सब कुछ उसके बेटे के नाम है तो फिर? तो क्या मालूम क्लर्क ने आपके जाने के बाद उन्हें फोन कर दिया हो? वो मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मगर मैं कल जाकर देखूंगा कि वाकई सब कुछ औज़े के नाम पर है। तहकीक करो फातेह, जरूर करो। मुझे उम्मीद है कि भाई को भी ये सब मालूम हो जाएगा। फिर देखते हैं कि तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। हाँ उरूज, अब तो मुझे भी शक हो रहा है। अगर सब कुछ उज़ै के नाम पर है तो हम भाई के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, और मुस्कान इसका फायदा उठाएगी। उसके लिए सबसे बड़ा मौका होगा, और हम ही भाई की नजरों में बुरे बन जाएंगे और वो अच्छी बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। खैर अभी के लिए छोड़ो इस बात को। जवेरिया, एक और टोस्ट बना दोगी मुझे? अरे फातेह, क्या हो गया है? तुम तो बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। थोड़ी देर में खाना लगेगा, खाना खा लेना। चलो जाओ यहाँ से, चलो। हाँ कहो सरदार। क्या कर रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, घर पे हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? क्या कोई गड़बड़ हो गई? नहीं, बस याद आ रही थी तुम्हारी मुझे। तुम्हें लेने कब आऊँ?
जब तुम्हारा दिल चाहे बस आते वक्त बता देना ताकि मैं तैयार हो जाऊं। ठीक है, मेरे पास काम कम है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। मिलते हैं फिर। ठीक है, खुदा हाफिज। आइए डॉक्टर साहब, आइए। मुझे बहुत अफसोस है, क्लिनिक में वक्त काफी लग गया। तुम लैब गए थे, क्या रिजल्ट मिल गए? हाँ मिल गए हैं मुझे, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। जरा दिखाओ मुझे। देखो, इनकी वैल्यूज बढ़ गई हैं। यकीन जाने मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा करे सब बेहतर हो। बदकिस्मती से रिजल्ट अच्छे नहीं है। ये बीमारी दोबारा शुरू हो गई है। हमें कुछ टेस्ट और करने होंगे, फिर देखेंगे कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें जाया हो गई, हम फिर वहीं आके खड़े हो गए। खुश आमदीद। अम्मी, कारताल अंकल हमसे मिलने क्यों नहीं आए? हम अलग हो चुके हैं बेटा। चलो अब जल्दी से बैग उतारो अपना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझसे मिलने तो आना चाहिए था। लगता है अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। शायद वो नाराज हैं क्योंकि मैं बाबा के पास आ गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरी जान? क्योंकि वो दरिया खाला के साथ एफए को स्कूल से लेने आए थे। क्या खाला ने उनसे शादी कर ली है? डैफ्नी, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब दोनों जाकर अपने हैंड वॉश करके आओ, ठीक है? खुश आमदीद उमर साहब। आयला, क्या तुम प्लीज मेरा ये बैग ले सकते हो? बहुत शुक्रिया। तुम बच्चों को स्कूल लेने जा रही हो, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही थी। क्योंकि अब मैं मजीद बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ तुमसे। ऑफिस से भी चली गई और मुझे बताया भी नहीं तुमने। क्योंकि पिछली बार कंपनी में जो कुछ कहा गया था वो याद है ना तुम्हें? तुम्हारी अम्मी ने क्या कुछ कहा था? मैं हर महाज पर लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी हूँ उमर। जानम, तुम्हारी लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं। तुम खुद से लड़ रही हो। देखो, अम्मी का वो गुस्सा सिर्फ बाबा के लिए था, लेकिन तुमने बीच में मदाखलत कर दी तो तुम भी लपेट में आ गई। तुम्हारी अम्मी ने कारताल के अमल का दिफा किया था। मेरी जान, वो उनका बेटा है, जाहिर सी बात है उसका दिफा करेंगी वो। तुर्कान, मत करो ऐसा, जरा सब्र से काम लो। हमें तो इस वक्त प्रेस रिलीज के बारे में बात करनी चाहिए, और एक तुम हो कि दरिया और कारताल के मामले में उलझी हुई हो। तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है, प्लीज। तुम ऐसा करके सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। क्या हो? मुझे नहीं मालूम क्या करूं या खुद को कैसे पुरसकून करूं उमर। किसी पे अपना फैसला नहीं थोप सकती, हुक्म नहीं चला सकती। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हर किसी को जिंदगी जीने का हक है, फिर चाहे वो जैसी भी गुजारे, हमारा हक नहीं बनता उनकी खुशियों में मदाखलत करने का।